नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का YouTube चैनल एस्ट्रो नीलम शर्मा पर। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा। आज हम बात करेंगे पितृदोष। जी हाँ, पितृदोष अगर आपकी कुंडली में बनता है तो उसके कारण आपको जिंदगी में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्यापार में बहुत नुकसान झेलना पड़ता है और घर के अंदर एक तरह तरह की परेशानियां रहती हैं। हिंदू धर्म के अंदर पितरों की बहुत महत्ता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष बनता है तो आपको जीवन के अंदर किस तरीके से आप उसको पहचाने अपनी कुंडली को देखकर, और किस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि हमारी कुंडली के अंदर जो दोष बन रहा है वो पितृदोष ही है। किस तरीके से हम अपनी कुंडली को बिना दिखाए भी ये जज कर सकते हैं। क्या इस तरीके के कुछ सिम्टम्स या संकेत घर के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं? जी हाँ, आज हम इसी विषय को लेकर बात करेंगे। बहुत से लोग जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, कुंडली उनकी होती नहीं, पर उनकी कुंडली के अंदर पितृदोष बनता है, तो वो कैसे जाने अपने घर के अंदर आने वाले संकेतों के माध्यम से कि उनकी कुंडली के अंदर कोई पितृदोष तो निर्मित नहीं हो रहा। क्योंकि अगर पितृदोष बनता है तो फैक्ट है कि आपके जो पितृ हैं उनको शांति नहीं मिली है। मरने के बाद भी कोई इच्छा अगर व्यक्ति की रह जाती है तो उसके कारण भी उसको मुक्ति नहीं मिल पाती, और उसके कारण वो अतृप्त रहते हैं तो भी आपके जीवन के अंदर परेशानियां पैदा कर देते हैं। और अगर आपसे वो नाराज हैं तब भी आपके घर के अंदर किसी बात को लेकर आप वो काम नहीं कर रहे जो कि वो चाहते थे, तो उसकी वजह से भी पितृदोष बनता है। जिनकी कुंडलियों के अंदर स्पष्ट देखने के लिए मिलता है तो वो तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर पता लगा ही सकते हैं कि उनकी कुंडली के अंदर किस तरीके से पितृदोष निर्मित हो रहा है। पर जो नहीं जा सकते, ऐसी क्या है, कौन सी चीजें हैं जो घर के अंदर देखें और पहचान जाए कि पितृदोष बनता है? जी हाँ, सर्वप्रथम बात करते हैं कि आपके हर काम के अंदर बाधाएं आए। आप बिल्कुल एंड तक पहुंच जाएं किसी काम को करने के लिए, और जैसे ही आप एंड पे पहुंच रहे हैं और पता लगे कि आप वहीं जीरो पर खड़े हैं और आप वहीं की वहीं खड़े हैं, ये पहला सिम्टम्स होता है पितृदोष का। यानी कि आपकी पूरी चीज लगता है कि सब कुछ मेरे फेवर में है और काम आपका हो ही जाएगा, और अंत में वो काम निष्फल हो जाता है और बाधाएं आ जाती हैं इस तरीके की कि वो काम ऐसा लगता है कभी शुरू ही नहीं किया था। दूसरा, आप कड़ी से कड़ी मेहनत करें, उसका फल आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता, और बल्कि अपयश के अंदर आपको मिलना शुरू हो जाता है ये चीज़। इसके बाद है घर के अंदर शादी योग, बच्चे बड़े होते जाएं, उम्र काफ़ी हो जाए पर शादी ना हो रही हो उनकी, कोई ना कोई कारण बन जाए, योग संतान है पर शादियां नहीं हो रही। बात आती है, रिश्ते बहुत आते हैं पर रिश्ते की कोई ऐसा ही नहीं होता कि वहाँ पर आपको पसंद आ जाए। अगर आपको पसंद आ जाते हैं तो उनको पसंद नहीं आता। अगर वहाँ दोनों जगह बात आती है तो लड़के लड़की के विचार नहीं मिलते, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आप देखेंगे कि ये आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद शादीशुदा जोड़ा है पर उनके संतान ही नहीं हो रही, यानी वंश वेल का बढ़ना रुक जाता है। ये भी सिम्टम्स हैं पितृदोष के, जो आप अगर आपके पास कुंडली नहीं है पर आप कुंडली को बिना देखे भी जान सकते हैं। आप स्त्री पुरुष दोनों स्वस्थ हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं और पता लगता है कि दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है पर संतान नहीं हो रही होती। ये भी पितृदोष की वजह से ही आप देखेंगे कि आपकी कुंडली के अंदर मिलेगा। इसके बाद परिवार के सदस्य एक दूसरे से मन मुटाव रखें, यानी एक दूसरे की प्रोग्रेस को देखकर चिढ़ना, या एक दूसरे से बात नहीं करना, विचार ना मिलना, दौरानी जिठानी के विचार ना मिलना, सास बहू के विचार ना मिलना, पति पत्नी के विचार ना मिलना, पिता पुत्र के विचार नहीं मिलना, या माँ बेटी के विचार नहीं मिलना। इस तरीके की जो आप देखेंगे सिम्टम्स आते हैं, संकेत जो देते हैं कि घर के अंदर कलह का वातावरण बना रहता है, एक दूसरे से मन एक दूसरे का खिंचा रहता है, रहते जरूर एक छत के नीचे हैं पर उसका जो प्रभाव है वो पूरी तरीके से एक तरीके से नेगेटिव प्रभाव घर के अंदर क्रिएट करते हैं। ये सभी कुछ है। और आर्थिक तंगी आ जाना, इस तरीके की बीमारी है, कोई व्यक्ति बीमार है और वो बीमारी जाने का नाम ही नहीं ले रही। कितने भी डॉक्टरों को दिखा लें, बीमारी समझ आती नहीं है, पर एक वहम सा बना रहता है कि ये बीमारी है, मेरे पेट में दर्द है,
या मेरे कहीं फोड़ा है, या मेरे कहीं गांठें बन गई है, या मेरा मन शांत नहीं है, नींद ना आना, बार बार गलत विचार आना, नेगेटिव विचार आना, थॉट्स आना, या आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर जब डेवलप होने लगे, ये एकाकीपन जीवन में जीने की इच्छा होने लगे, तो ये भी पितृ दोष के सिम्टम्स हैं। आप समय रहते अगर इन्हें पहचान लेते हैं, अपनी कुंडली के दोषों को शांत करने के लिए हर माह अमावस्या आती है, और कुछ अमावस्या इसमें महत्वपूर्ण होती है। जिस तरीके से शनिचरी अमावस है, या जैसे अब सावन का माह चल रहा है और ये हरियाली अमावस्या है, इस पर भी हम पितृ की शांति कर सकते हैं। या पितृपक्ष के अंदर अमावस्या आती है, उसके अंदर भी हम अगर भूले हुए हैं अपने पितरों को, तो उनको याद कर कर हम पितरों की शांति कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि उपाय किस तरीके से हम शुरू करें और किस तरीके से करना चाहिए। ये तो बताए थे संकेत, किस तरीके के संकेत होते हैं। अगर पितृ दोष आपकी कुंडली के अंदर निर्मित हो रहा है, उन पितरों से आप किस तरीके से पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर ये बन रहा है। अब बताते हैं कि उपाय क्या करें, क्योंकि ये एक बहुत खास प्रक्रिया होती है जो हमें दिखाई तो नहीं पड़ती। जिस तरीके से भगवान की शक्ति है वो हमें दिखाई नहीं पड़ती, पर हर जगह मौजूद है। आप अनुभव कर सकते हैं, कभी भी कोई कष्ट आए, अचानक से कोई व्यक्ति आकर आपकी हेल्प कर दे और मदद कर दे और आपको उस संकट से उबार दे, तो ये हम कहते हैं ईश्वरीय दैवीय कृपा हमारे ऊपर है, उसने हमें इस परेशानी से निकाल दिया। पर अचानक से सब कुछ अच्छा चल रहा है और सब कुछ अच्छा होने के बाद बैठे बैठे कलह हो जाना, या कोई अचानक से परेशानी आ जाना, या कोई बीमारी क्रिएट हो जाना, ये सब चीज़ हम पितरों पर देखते हैं कि यहाँ जरूर हमारे पितृ हमसे रुष्ट है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये हरियाली अमावस्या है, आप अगर कर सकते हैं कहीं प्याऊ लगवाइए, कहीं धर्मशाला बनवा सकते हैं, कहीं कोई हॉस्पिटल में कोई चीज़ दान दे सकते हैं, या हॉस्पिटल बनवा सकते हैं, या आप सक्षम नहीं हैं तो आप पौधे लगा सकते हैं। पीपल है, बरगद है, आम है, इस तरीके की जो कि बहुत समय तक जीवित रहते हैं धरती पर, और कितने लोगों को, कितने जीव जंतुओं को शरण देते हैं, प्राणियों को छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और इस पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। ये सब हरियाली अमावस्या पर आप पितरों से निमित्त कर सकते हैं। या आप किसी भी कुंवारी कन्या जिसका विवाह ना हो रहा हो, या उसके घर गरीबी हो, तो अगर विवाह योग है तो आप विवाह से संबंधित उसको कुछ चीज़ें दे सकते हैं। आप जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए या उनके उत्थान के लिए कुछ सहयोग कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। पेड़ पौधे लगवा सकते हैं, अस्पताल करवा सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताया सारी चीज़ें, किसी भी तरीके का, किसी को भी आप अगर सक्षम हैं तो ज़रूर रोजगार देने का प्रयास करें। ये भी एक तरीके से उपाय में ही शामिल होगा। और हमारे हर त्योहार में दान की बहुत महत्ता है। आप किसी नीडी व्यक्ति को, जिसको इसकी आवश्यकता हो, अवश्य दान करें। तो हरियाली अमावस्या जो ये आ रही है, इसमें पितरों से निमित्त अगर आप उपाय करेंगे तो आपके पितरों को शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, और अगर आपके पितृ रुष्ट है तो वो अवश्य प्रसन्न होंगे। ऐसा जो प्रयास अगर आप करेंगे तो आप जरूर सक्षम होंगे। और सावन का महीना है तो आप रुद्राभिषेक भी कराकर, उनके पितरों के निमित्त कराकर भी उनकी आत्मा को शांति प्रदान कर सकते हैं। ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं पर पूरी तरीके से कारगर हैं। तो पितृ दोष अगर कुंडली के अंदर बनता है तो आपको बड़ी से बड़ी परेशानियों में डाल सकता है। अगर आप पितरों को खुश कर लेते हैं तो आपको वो खुश तो होते ही होते हैं, साथ साथ आपको एक तरीके से उनका आशीर्वाद प्राप्त मिलना शुरू हो जाता है, और आपके कोई भी कार्य नहीं बिगड़ते, और अचानक से दैवीय शक्ति के साथ साथ पितरों की शक्ति भी आपके साथ होती है, और आप आसमान छू सकते हैं, यानी बुलंदियों को छू सकते हैं। अगर हमारे पितर हमारे साथ हैं तो डेफिनेटली हम अपनी वो ऊंचाइयां छू सकते हैं जो हम चाहते हैं जीवन के अंदर। तो कुछ ये उपाय करके देखें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को अवश्य प्रेस करें, क्योंकि ये मैं देख रही हूँ कि आप लोग तक मेरे वीडियो नहीं पहुँच पाते।
जो भी हम जानकारियाँ देना चाहते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल आप लोगों ने प्रेस नहीं किया हुआ। जितनी भी हमारी बहनें हैं, क्योंकि नेट से थोड़ा सा कम रूबरू है, वो सब्सक्राइब तो कर लेती हैं पर नोटिफिकेशन बेल उन्होंने प्रेस नहीं किया हुआ। तो आप एक बार चेक कीजिए कि आपने नोटिफिकेशन बेल प्रेस नहीं किया, उसको आप प्रेस कीजिए। तो जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएंगे, नई जानकारी लेकर आएंगे, तो आप तक तुरंत पहुंचेगी। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।